नमस्कार। इग्नू के प्रिय छात्रों एवं अध्ययन केंद्र पर उपस्थित कोऑर्डिनेटर्स, प्रोग्राम इंचार्ज एवं अन्य सदस्य, आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिनको छात्र मूल्यांकन प्रभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि किस प्रकार से उनको बिना सत्रांत परीक्षा दिए प्रमोशन की बात की जा रही है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि पहली चीज तो ये आप समझ लें कि ये जो सुविधा होगी वो किन छात्रों तक पहुंचेगी या किन छात्रों को इस सुविधा के द्वारा लाभ होगा, और दूसरी चीज कि जिन छात्रों को लाभ होगा उनको किस प्रकार से यूनिवर्सिटी प्रमोट करेगी। तो आप लोगों को साझा करना चाहूंगा कि 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन के तहत कुछ छात्रों को एलिजिबल माना गया है। यूनिवर्सिटी ने माना है कि उन छात्रों को बिना सत्रांत परीक्षा दिए सीधे प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम इस कैटेगरी की बात करते हैं तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस पूरे स्कीम को जो स्कीम में जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनको 3 कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट है जो बैचलर प्रोग्राम में हो या बीए, बीकॉम, बीएससी इस तरह के बैचलर प्रोग्राम में है। दूसरा वो स्टूडेंट जो पीजी प्रोग्राम में है। पीजी में आपके मास्टर्स डिग्री, एमए हिंदी, एमकॉम, एमए पीसी, एमएसओ इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं। और तीसरा वो स्टूडेंट जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है। तो सबसे पहले मैं यूजी पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो यूजी पाठ्यक्रम में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस या बीबीए में जुलाई 2019 में प्रवेश लिया हो, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस में जुलाई 2019 में प्रवेश लिया हो, यानी फर्स्ट ईयर में उन्होंने अपना नामांकन कराया हो। दूसरी कैटेगरी अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है जुलाई 2019 में, तो केवल वही छात्र इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे जिन्होंने जुलाई 2019 में नामांकन कराया हो, या तो फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में या सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में। दूसरी चीज अगर हम पीजी स्टूडेंट की बात करते हैं तो पीजी प्रोग्राम्स की लिस्ट एक नोटिफिकेशन के साथ में दी गई है। और पीजी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो भी पीजी प्रोग्राम एमकॉम, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमपीएस, एमएएच इस तरह के सभी प्रोग्राम्स का उसमें लगा नाम है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2019 में पीजी प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया हो, तो इन स्टूडेंट के लिए इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा। और अगर मैं सेमेस्टर प्रोग्राम की बात करता हूं तो सेमेस्टर के केस में आप जैसे बीसीए या एमबीए या एमसीए, तो ये तीनों जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। और इन सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में अगर स्टूडेंट ने जनवरी 2020 में फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या जो भी आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, तो इसमें अगर उसने प्रवेश लिया होगा तो ये स्कीम का लाभ उनको मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और बता देना चाहूंगा कि इस जो मैंने लिस्ट आपको बताई है, इस लिस्ट में कहीं भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि फाइनल ईयर के लिए ऑलरेडी ही जून 2020 की सत्रांत परीक्षा आयोजित हो चुकी है। तो केवल वो स्टूडेंट जो कि अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2019 में प्रवेश लिया हो। पीजी की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर जुलाई 2019 में उन्होंने प्रवेश लिया हो तो उन स्टूडेंट के लिए, या अगर सेमेस्टर की बात करते हैं तो जनवरी 2020 में उन्होंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या अंतिम सेमेस्टर को छोड़ के बाकी सभी सेमेस्टर में जिन्होंने भी प्रवेश लिया होगा जनवरी 2020 के सत्र में, तो उन सभी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने एक प्रावधान किया है कि ऐसे छात्र बिना सत्रांत परीक्षा दिए उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है।
और प्रमोशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इनके जो मूल्यांकन किया जाएगा किस आधार पर किया जाएगा, तो मूल्यांकन के लिए भी एक तय रूप रेखा निर्धारित की गई है जो इस नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियर दिया है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने प्रथम वर्ष में या प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया है इस सेशन की एलिजिबिलिटी के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में उसके अंकों का निर्धारण जो होगा वो उसके जो सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के जो मार्क्स होंगे, जो भी उसके स्कोर करेगा वो स्टूडेंट, तो उस मार्क्स के आधार पर उसको फर्स्ट ईयर के मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर या थर्ड फोर्थ फिफ्थ या आगे वाले जो सेमेस्टर हैं, पहले सेमेस्टर को छोड़ के या पहले ईयर को छोड़ के, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसी समय में उसने जुलाई 2019 में या सेमेस्टर के केस में जनवरी 2020 में प्रवेश लिया है और वो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर का है या फिर सेकेंड ईयर का है, तो उस केस में उसका जो फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स होंगे उन फर्स्ट ईयर के मार्क्स के आधार पर उसका जो एवरेज मार्किंग होगी उस मार्क्स के आधार पर उनको सेकेंड ईयर में जो हम लोग डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो उस प्रमोशन के केस में उनको वो मार्क्स उसको दे दी जाएंगे। इसके अलावा इस स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ये स्कीम ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट पे लागू होगी। अगर कोई स्टूडेंट नहीं चाहता है इस स्कीम के तहत प्रमोट होना तो उसके लिए अवसर रहेगा कि वो अपनी सत्रांत परीक्षाओं में प्रवेश लेके अपना सत्रांत परीक्षाओं के माध्यम से अपना सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर या जो भी प्रमोटेड स्कीम है उस स्कीम के बिना भी वो अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस स्कीम में केवल थ्योरी कोर्सेज जिनको सत्रांत परीक्षा के तौर पर बात कर रहे हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल और बाकी सारे जो कोर्सेज हैं उनको स्टूडेंट को पूरी तरह से जो भी यथावत प्रावधान है उस प्रावधान के तहत उनको अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या और जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को कंप्लीट करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन की काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और अगर आपको फिर भी एक कंफ्यूजन होता है तो फिर आप इस नोटिफिकेशन को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ सकते हैं और छात्रों को पहुंचाएं कि भाई किस तरह से वो कौन कौन छात्र इसमें एलिजिबल होंगे और किस प्रकार से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा। धन्यवाद।